हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द वाटर सिंबलाइज इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो एक पोएम है जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी है, जो कि 1922 में जो है वो पब्लिश हुई थी। इसमें क्या है कि जो वाटर है इस पोएम में वो किसको सिंबलाइज करता है, रीबर्थ एंड रिडेम्पशंस को जो है वो सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ अनरियल सिटी। तो इसका क्या आंसर है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल पैरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच लैंग्वेज अपेयर इन वेस्टलैंड। मतलब वेस्टलैंड में कौन सी जो लैंग्वेज है वो होती है। कई बार क्या होता है सिर्फ एक लैंग्वेज दी होती है, तो यहाँ पर जो टी.एस. एलियट है वो अपनी इस पोएम में 4 लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश, जर्मन, लैटिन एंड संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम व्हाट द थंडर सेड एंड विद। मतलब जो हमारी वेस्टलैंड पोएम है वो एंड में जो फ्रेज है वो किस लैंग्वेज में जो है वो होता है, लास्ट फ्रेज जो है वो होता है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टलैंड कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो अ फ्रेगमेंट कॉलेज ऑफ वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। ये जो है हमारा इसका मेन जो है वो जो है बेस्ट इसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड ड्रॉज हैवली ऑन विच एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क। तो द गोल्डन बो बाय जेम्स फ्रेजर जो है उसको जो है हैवली जो है ड्रॉ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Eliot's allusion to myth, religion and literature in wasteland। वेस्टलैंड में जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे फंक्शन करती है। तो वो जो है फंक्शन करती है कि टू क्रिटिक मॉडर्निटी, उन्होंने मॉडर्निटी को जो है क्रिटिक करा है। टू शो द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कल्चर एंड मीनिंग को बताया है। प्रोवाइड द होप एंड ट्रांजेंशन, मतलब ऑल ऑफ द सारे के सारे जो है ये इसको फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फ्रेज शांति 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 जो कि बताया है कि एंड में यूज हुआ है और संस्कृत का है, एट द एंड ऑफ द पोएम मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। शांति शांति समझ आ रहा है कि पीस की जो है वो बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर थ्योरी। जो प्राइमरी फोकस होता है स्ट्रक्चरलिज्म में वो किसको जो है वो फोकस करता है। हमारे पास ऑप्शन है, द ऑथर्स बायोग्राफी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, द रीडर्स पर्सनल इंप्रेशन। लेकिन नहीं, जो हमारा इसका आंसर है वो होगा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द ऑफ्टन कंसिडर द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो किसने फाउंड किया है, जैकब डेरिडा ने या फिर रॉयल बैर्थ्स ने या फर्डिनेंड डी सिसरो या फिर हमारा कि माइकल फोकस। जो इसका आंसर है वो है फर्डिनेंड डी सिसरो ने जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म जो मोमेंट है या टर्म है वो उन्होंने कॉइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेशियल टू सिसरोज स्ट्रक्चरलिज्म। अब जो है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो है क्वेश्चन है कि क्या कहता है वो, तो क्या कहता है, साइन, सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफाइड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रक्चरलिस्टिक्स आर्ग्यू दैट मीन्स इट्स सेक्स इज जनरेटेड थ्रू व्हाट। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म को जो फॉलो करते हैं वो किस चीज़ पर जो है वो बात करते हैं, द इमोशन ऑफ डेफ कैरेक्टर या फिर स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ लैंग्वेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस,
मोरल मैसेज और इंडेक्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टेक्स्ट। तो जो इसका आंसर है वो है इसका आंसर है द स्ट्रक्चरलिज्म लैंग्वेज एंड सिस्टम ऑफ साइन। स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रक्चर की ही जो है बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी अ बाइनरी ऑपोजिशन रेफर टू व्हाट। जो बाइनरी ऑपोजिशन है वो किसको रेफर करता है? तो जो इसका आंसर है वो है टू अपोजिट एलिमेंट्स दैट क्रिएट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। हम जैसे हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ते हैं ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, उसमें क्या होता है टू अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही इसमें टू अपोजिट जो बाइनरी ऑपोजिशन है वो टू अपोजिट एलिमेंट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज अप्लाइज लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल टू स्टडी ऑफ मिथोलॉजी। मतलब कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने लिंग्विस्ट प्रिंसिपल को जो है अपनी स्टडी में जो है यूज़ करा है, तो वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोजलैंड Barrett's ideas, death of authors, suggests that a focus analysis should be which one following। तो जो है text itself and language its use जो है उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन स्ट्रक्चरलिज्म द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट अंडरस्टूड एज बीइंग शेप्ड बाय व्हाट। तो सोशल एंड कल्चर कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी मिथ कैन अंडरस्टूड एज। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है उसको मिथ को जो है वो क्या जो है करता है। तो जो इसका आंसर है वो है अ सिस्टम साइन सिंबल दैट कन्वेज कल्चरल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है इन दोनों में क्या जो है प्राइमरी डिफरेंस जो है वो दिखाता है। तो प्राइमरी डिफरेंस जो दिखाता है उसका वो है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन फिक्स स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म जो पहले आया था वो फिक्स स्ट्रक्चर को जो है वो फोकस करता है, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्वेश्चन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दो स्ट्रक्चर वो जो है उसको फॉलो करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एरिस्टोटल सेड ऑन चोरस इन ग्रीक ट्रेजेडी दैट। क्या कहते हैं कि इट शुड रिगार्ड इज वन एक्टर्स जो है वन एक्टर के उसमें जो है करेगा। व्हाट इज अ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म क्या होता है? आइडियल ट्रेडिशनल एसोसिएट विद द रेनेसा एंड अ ह्यूमन सेंटर वे ऑफ यूनिवर्स, अ थ्योरी दैट वैल्यू रेस्ट्रेंट फ्रॉम एन इमेजिनेशन। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा। ह्यूमनिज्म का जो है डेफिनेशन कह लो या उसको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट जो है वो पब्लिश होता है कब होता है? 78। जो लिरिकल बैलेट्स है वो तो पब्लिश होता है 98, लेकिन प्रीफेस के साथ जो है वो पब्लिश होता है सेकेंड एडिशन वो 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो है द आर्स पोइटिका आर्ट्स ऑफ पोइट्री वॉज गिवन हॉरेस एपिस्टल इज क्वालेंटियन जो है उसमें जो है नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईवे कोसोफेस्काई सेडविक्स बुक्स एपिस्टोमोलॉजी ऑफ क्लॉथेस। तो अंडरस्टैंडिंग द सेक्सुअलिटी इन द क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग कल्चर इसको जो है दिखाता है इनकी जो बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतना लंबा क्वेश्चन है कि अ critics of Thomas Orwell Venice Previs which to know why the play conspirator despite the horrible bloody detail their obviously Brutus plan and portrayed a sympathetic light. She examines the author's life time discover that there is obvious similarity between the conspiracy in the play and
and the popis ploy, she is mostly like a critic, हिस्टोरिकल क्रिटिक, क्योंकि उसने जो है हिस्ट्री की किसी थियोलॉजी या वर्क को जो है उसने पढ़ा है। लिरिकल बैलेट कब पब्लिश होता है? वो होता है 1798 में, और प्रीफेस के साथ कब पब्लिश होता है? 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू हुम पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल पैशन, जो है किसने कहा है कि जो ये जो कोटेशन है ये किसने कही है? तो किसने कही है? वर्थवर्थ ने, क्योंकि वर्थवर्थ कहते थे कि जो पोएम है वो कॉमन पीपल के लिए कॉमन लैंग्वेज में जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस.सी. कॉलरेज जो है, कॉलरेज बायोग्राफी लिटरेरिया अपेयर इन किस वर्ष में आता है? तो वे 1817 में। एस.सी. कॉलरेज जो है, एस.सी. कॉलरेज और जो है विलियम वर्थवर्थ, इन्होंने दोनों ने ही मिलके जो है वो लिरिकल बैलेट जो है वो लिखा था, जिसमें कि 19 पोएम्स जो थी वो विलियम वर्थवर्थ की थी और 4 पोएम जो थी उसमें वो एस.सी. कॉलरेज की थी। टोटल 23 पोएम्स जो होती हैं लिरिकल बैलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज कंसिडर टू द फादर ऑफ द लिंग्विस्टिक नोइंग एज अ स्ट्रक्चरलिज्म, किसको जो है वो माना जाता है? वो फर्डिनेंड दी सोसरो को जो है फादर कंसिडर किया जाता है, किसका? लिंग्विस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मार्क स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज, किसने कहा है कि जो ये जो कोटेशन है स्पेंसर के लिए ये किसने कही है? स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर जो है वो एक उनकी पोएम है जो बहुत फेमस है, पोइट थे, और ये लाइन किसके लिए किसने कही है? बेन जॉनसन ने कही है स्पेंसर के लिए कि स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज, उन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन मिखेल बेंकिस फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, किसने जो है डिस्क्राइब किया है? तो लैंग्वेज एग्जिबिशन एंड इट्स बाउंड अप द सोशल लाइव्स एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द पीपल हु स्पीक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज द मोस्ट इलस्ट्रेटेड पीपल ऑफ प्लेटो, कौन था? मतलब प्लेटो का जो पीपल था या स्टूडेंट था वो कौन था? अरिस्टोटल। और प्लेटो किसके थे? प्लेटो थे वो सोक्रेट्स के थे, ठीक है। मतलब जो प्लेटो का गुरु था या कह लें कि टीचर था वो सोक्रेट था, और सोक्रेट जो है और प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल के जो हैं वो टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ट्रांसलेटिंग होमर इज रिटन बाय द, ये जो एक वर्क है, वर्क का नाम क्या है? कि ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये किसने लिखी है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Arnold summarized the rule of English criticism in one word is in the function of criticism. What is the word? वो क्या है? disinterestedness जो है उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who is the meaning of the term peripeteia as used by the Aristotle in his theory of history? चेंज द फॉर्च्यून ऑफ हीरो गुड टू बैड। पेरिपीटिया का मीनिंग क्या है? कि जो प्ले का हीरो है या किसी का हीरो जो है वो हीरो जो है गुड टू बैड में जब वो चेंज हो जाता है तो उसी को पेरिपीटिया का मीनिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ फ्रेडरिक सोसरो, जो कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक है, कोर्स इन अ जर्नल लिंग्विस्टिक, उन्होंने जो है क्या सेंट्रल आइडिया रखा है? लैंग्वेज कैन बी एनालाइज एज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ राइमिंग एंड वर्सिंग दैट मेक्स अ पोएट नो मोर देन अ लॉन्ग ग्रोथ में एडवोकेट, ठीक है। हु इज दिस, किसने कहा है? ये कहा है सिडनी ने। इसके आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।